गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम। आज आप लोगों सभी को नमस्कार। आज हमारी जो वर्चुअल मीटिंग है इसमें मैं आपका होस्ट हूँ। मेरा नाम बिप्लब रॉय है। मैं अभी फ़िलहाल मैं हैदराबाद में हूँ। मैं एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करता हूँ और मेरा बॉर्न बॉटअप जो है मेरा स्कूलिंग सब जमशेदपुर से हुआ था। अभी अभी कलकत्ता में से अभी बिलोंग करता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी है मुझे बहुत साल पहले, जो एक बार 98 99 में मुझे मिला था, तब जब हमारे वहाँ जो प्रोडक्ट सेल करते थे तभी एक्सपीरियंस था। तो तभी मैंने इसके जो है तभी नहीं किया था और मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था। पर ये अभी वापस घूम के लास्ट 2 साल हो रहे हैं तो मैं अभी इस बिजनेस में हूँ मैं अभी। और इसमें आके मुझे ये पता चला कि जो है ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके साथ साथ जो है मेरी जो है पैसिव इनकम्स भी बढ़ाती है। ये यही चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है इस बिजनेस में आने के लिए। और लास्ट 2 साल से मैंने भी देखा कि मेरे शरीर में मेरे जो है जो मेरे हेल्थ और वेलनेस में बहुत सारी जो है अच्छाइयाँ आई है इसके प्रोडक्ट जो है यूज़ करके। तो आज का टाइम और ज़्यादा नहीं मैं लेते हुए, आज जो हमारी जो मीटिंग है ये जो है मेकिंग हाउ यू मेकिंग योर होम हेल्दी, केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट और केयरिंग फॉर हेल्थ एंड केयरिंग फॉर योर फैमिली। तो इसके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करके ना सिर्फ हम सिर्फ अपने फैमिली, अपने होम और अपनों के लिए जो है उनके लिए हेल्थ और वेलनेस दे सकते हैं, इसके साथ साथ जो है हम एनवायरमेंट को भी अच्छा रख सकते हैं। इनके प्रोडक्ट जो है जितने भी होम केयर प्रोडक्ट्स है, इसे यूज़ करने के बाद इसके जो है इससे पर्यावरण भी जो है अच्छी रहती है, उससे कुछ हानि नहीं पहुंचती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इसके जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी उम्दा है। जो इसकी अगर मैं एक एक प्रोडक्ट की अगर बोलने जाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट की जो एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शिवानी सिंह जी, जो कि आज आपको प्रोडक्ट की जो है बहुत अच्छे से डेमो देंगे और उसकी जानकारी देंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा वर्चुअल स्टेज पे शिवानी जी को। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। मैं शिवानी, जैसे कि सर ने बताया, मैं आज आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कि कैसा है प्रोडक्ट, क्या उसको कैसे यूज किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका ग्लिस्टर ग्लिस्टर नाम से जो आता है ग्लिस्टर, उसका मैं करके आपको दिखाता हूँ। इसका क्या मार्केट में और इसमें क्या डिफरेंस है और इसको क्यों यूज करना चाहिए। मेरे पास अलग अलग ब्रांड के कुछ कुछ इसका आप लोग को पीछे से पता चल गया होगा किस किस ब्रांड का है। मैं अलग अलग दिखाऊंगी कि मेरा प्रोडक्ट जो ग्लिस्टर के नाम से आता है हमारे कंपनी। ऐसे तो एमबे कंपनी में जो भी है 140 प्लस प्रोडक्ट है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ मैं आज दिखाऊंगी आपको होम केयर और पर्सनल केयर, और कुछ अपना हेल्थ केयर का प्रोडक्ट का डेमो कुछ दिखाऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले ग्लिस्टर से। ये अपना ग्लिसर, ये नॉर्मल आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं। जैसे ये अलग अलग ब्रांड के कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, उसमें जो एसिड आता है सफाई करने के लिए, वो एसिड पानी में मिला हुआ बिल्कुल कम मात्रा में एसिड डाल के, वो डाल के आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो केमिकल होता है, केमिकल से केमिकल रिएक्ट करता है, और बोला जाता है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो आज वही मैं दिखाऊंगी इसमें कोई हार्मफुल केमिकल है या नहीं है। मैं इसमें वही लिक्विड डाल के रखती हूँ, जो कि एसिड के नाम से जानते हैं। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो मैं इस पे डाली, किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं है। आपको दिख रहा होगा आप लोग को। और मैं दूसरे अलग अलग ब्रांड का मैं अब डालती हूँ, और वो भी मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या रिएक्शन होता है। ये भी बोलते हैं कि हम भी तो अच्छे ब्रांड हैं, और ब्रांड भी अच्छे हैं, ये नहीं कि
कोई खराब ब्रांड है, सब अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। और अब मैं इसमें भी डाल के दिखाती हूँ। क्या आपको दिख रहा है ये रिएक्शन? बबल्स दिख रहे हैं? ये थोड़ा इसी तरह मैं अलग अलग और भी जो है उसको भी दिखाती हूँ। ये जिसको कि पूरे देश देश क्या विदेश में और भी पास बोला करेंगे जाता है, बिल्कुल। मालिनी जी, बिल्कुल। शिवानी जी, और पास बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट जो है, बिल्कुल हर्बल बोला जाता है। वो वो एसिड उसका ये वो एसिड वाला उसका बॉटल ये नीचे हो रिएक्शन गया है, उसको सीधा कर लीजिए। हाँ, उसका उसका ये रिएक्शन है। और तीसरा एक और है, सबसे पुराना ब्रांड। इसमें भी दिख रहा होगा रिएक्शन। यही डिफरेंस है इसमें, अभी भी देख लीजिए 10 पे 10 बिल्कुल कोई बबल नहीं। ये तो हुआ ग्लिसर का। और दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे इजी। अपना हेयर ऑयल, आंवला ऑयल। इसका बिल्कुल इजी है। ये बोल जैसे इसमें बताया जाता है, बिल्कुल लाइट है। और कोई वैसा इसमें खुशबू नहीं है जो कि बहुत में, जैसे ये आंवला डाबर का है, आंवला ऑयल। और इसमें इसका हार्ड स्मेल होता है, इस वजह से बहुत लोग नहीं यूज कर पाते हैं। और ये थोड़ा थिक होता है, और ये बिल्कुल लाइट होता है। मैं ये दिखाती हूँ कि कैसे ये लाइट होता है और ये थिक होता है। ये ये कैसे फैल रहा है। और दूसरा मैं डालती हूँ। और ये आपके सामने दिख रहा है। डिफरेंस आपको खुद दिख रहा है, और आप लोग खुद भी यूज करके इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपना परसोना शॉप। हम शॉप यूज क्यों करते हैं? कोई भी अभी कोई भी जो धूल मिट्टी बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए। क्या ये जो अदर ब्रांड है, जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज से, जो मार्केट में सबसे अच्छे ब्रांड है उससे कंपेयर करते हैं। तो मैं आज वही दिखाती हूँ कि इतने अच्छे ब्रांड है, और इसी के लगभग इसका भी शॉप का जो अपना पर्सोना शॉप है, लगभग उसी का रेंज का पड़ता है। वही आपको दिखाते हैं, क्या ये धूल मिट्टी बैक्टीरिया साफ कर पाता है या नहीं कर पाता है। अब धूल मिट्टी बैक्टीरिया कहाँ से लाए, इसके लिए मैं रख रखी हूँ यहाँ पे। ये बीटाडीन है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ बीटाडीन डाल के इसको धूल मिट्टी बैक्टीरिया डाल रही हूँ। क्या ये साफ कर पाता है या नहीं?
ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लगभग देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। क्या ये यूज हो सकता है? आसानी से यूज करिए और उसको खुद खुद चेक करके यूज करके फील करके शेयर कर सकते हैं कि हाँ कैसा आपको लगा, जो दिखाया गया वही है या अलग कुछ आपको फील हो रहा है। अब मैं कुछ होम केयर का प्रोडक्ट का दिखाती हूँ। होम केयर में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो सबसे सबसे हीरो, इसमें सबसे पुराना प्रोडक्ट है और इस ब्रांड का सबसे हीरो प्रोडक्ट माना जाता है, सुपर स्पेशलिस्ट। इससे किसी भी तरह का कोई भी चीज, चाहे वो प्लास्टिक का हो या लकड़ी का कोई सामान हो या हाथ साफ करना है या बर्तन धोना है या कुछ भी करना है, सारा चीज सफाई का, चाहे टाइल्स साफ करना है, कुछ भी कर सकते हैं, सारा चीज इससे साफ होता है। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये वुड पॉलिश है और इस पे ये लगा के, क्या ये आसानी से कहीं लग जाता है, साफ होता है क्या? इतना इजली ये साफ हो जाएगा, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वन टाइम में सारा इस पे आ गया। और इतना ही नहीं, इसको मैं अभी वॉश करके दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये, डिप करूंगी पानी में तो। आपके सामने है। अलग से कुछ भी डालना नहीं पड़ा, ना साबुन ना कोई डिटर्जेंट, कुछ भी यूज नहीं करना पड़ा और ये क्लीन हो गया आपकी बोतल। ये मल्टीपर्पज क्लीनर है जिससे कि सारे चीज क्लीन हो सकता है। और इसमें एक और खासियत है, सिर्फ एलओसी और डिश ड्रॉप और हैंड वॉश और ये अपना ऐसे वो ये डिटर्जेंट लिक्विड, ये यदि आप यूज करते रहते हैं कुछ दिनों तक, जो विंटर में हाथ क्रैक होता है, हाथ में जो फट जाता है, दाग धब्बे लगे रहते हैं और कट लगे रहते हैं, वो कुछ दिन में खुद ठीक हो जाएगा और फिर होगा भी नहीं। इससे बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा। सबसे सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे यही मिला था सबसे पहले।
और मैं इसको यूज करने लगी इसी वजह से। और मैं आपको एक और दिखाती हूँ। इससे किसी भी तरह का दाग धब्बा जो होता है, लेकिन शर्त ये है, जैसे किसी भी चीज का दाग लगा उस पे पहले उसको गीला नहीं करना है। जैसे दाग लगा हुआ है उसी पे लिक्विड लगा के आप कभी भी छोड़ दीजिए, कभी भी उसको वॉश करिए, साफ हो जाएगा। यदि गीला हो जाता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है साफ होना। चाहे वो पेन का दाग हो, लिपस्टिक का दाग हो, किसी सब्जी का दाग हो, या किसी भी चीज का दाग हो, या किसी तरह का ग्रीस का दाग हो, तो सारा दाग खत्म हो जाता है। मैं अभी ये भी करके दिखाती हूँ आपको। जैसे शर्ट वगैरह का कफ और कॉलर जो होता है वो ज्यादा गंदा होता है, इस वजह से उसको पहले उस पे लिक्विड लगा के कुछ देर छोड़ देंगे, और फिर उसको डिप करेंगे वो पानी में, तो वो क्लीन हो जाता है खुद ब खुद। उसको किसी तरह का ब्रश नहीं मारना पड़ता है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बिल्कुल। मैं लिपस्टिक भी लगाई थी और पेन भी चलाई थी, पूरा क्लीन हो गया। और तीसरा मैं दिखाती हूँ अपना ये डिश ड्रॉप है। डिश ड्रॉप सर से मैं सीखी थी एक दिन। सर बोले कि किसी भी जो सफाई करने का लिक्विड होता है उसको खा नहीं सकते हैं, और सर ऐसे जीभ पे टच करके खा के दिखाए थे, उसी तरह मैं भी खा के दिखाई। और दूसरा इसका ये है कि तो अच्छा, क्या हो गया? थैंक यू शिवानी जी। जैसे कि आपका हमेशा का जो जो तीसरा डेमो रहता है बहुत ही जबरदस्त रहता है। तीसरा मैं दिखाती हूँ कि क्या ये जो ऑयली बर्तन होते हैं, क्या उसको क्लीन कर सकता है ये? जैसे कि मैं इसमें ऑयल लगा दी हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा डिश ड्रॉप लगा देती हूँ, और कैसे ये ऑयल को सेपरेट कर रहा है। और देखिए कैसे इसमें सारा ऑयल आ गया और ये क्लीन हो गया। आप लोग को दिख रहा है ये ऑयल सारा पानी में आ गया। कितना भी जिद्दी ऑयली ऑयली चिपचिपा रहता है वो सारा क्लीन कर देता है, और बिल्कुल कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। और जो अदर ब्रांड का जो लिक्विड, मैं वो भी दिखाती हूँ, दूसरा भी अदर ब्रांड का भी लिक्विड डाल के। क्या ये क्लीन होगा? दिख रहा है?
हाथ से करने पे भी नहीं हो रहा। डिफरेंस आप लोग को नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा डिफरेंस क्या है। और ये ऐसे यूज भी नहीं होता, इसका जो बनता है लिक्विड वो 1/3 के हिसाब से बनता है। 3 इंच पानी और 1 इंच वो लिक्विड डाल के, उसके बाद फिर जब बर्तन वॉश करना होता है, फिर वो 1/2 लीटर पानी में मात्र 2 ढक्कन, यानी कि कम से कम 30 से 40 ml, ये 20 ml का ढक्कन होता है लगभग। 2 ढक्कन डाल के जितना बर्तन हो सारा वॉश कर सकते हैं। डायरेक्ट लिक्विड यूज भी नहीं होता है। अब मैं इससे अब तीसरा दिखाती हूँ कुछ अपना, ये हेल्थ केयर का प्रोडक्ट। मैं इसको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मैं आयरन दिखाती हूँ कि अदर ब्रांड का आयरन और इसमें क्या अंतर है। ये मेरे पास आयरन की गोली है, सिप्ला कंपनी की है। सिप्ला कंपनी अच्छे ब्रांड की होती है। और शिवानी जी, इसका एक कैप्सूल, शिवानी ये जी कैप्सूल थोड़ा फॉर्म में है। वो ब्रांड को थोड़ा क्लोजअप में दिखा दीजिए, लेंस ठीक, के पास। इसका ब्रांड है। मेरे पास ये चुंबक है। ये किसमें सकता है? लोहे में सकता है। तो क्या ये आयरन के नाम पे डायरेक्ट आयरन ही मिल रहा है? क्या वो डायरेक्ट आयरन जो मिलेगा कच्चा लोहा, वो शरीर में जाके कुछ हार्मफुल रिएक्ट करता है या नहीं करता है? ये तो जो खाते हैं उसको पता होता है। क्योंकि जो बहुत बार होता है स्कूल वगैरह में आयरन की गोली बढ़ती है, लड़कियों के लिए खास करके। तो हाथ एक साथ वो होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त लग रहा है, बहुत बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? वही होता है कि ये देखो, जो कच्चा लोहा होता है वो पेट में जाके रिएक्ट करता है और वो पचता नहीं है। कच्चा लोहा लोहा कैसे पच सकता है? तो कहीं भी वो इकट्ठा होके नुकसान करता है। जो पथरी बनता है, ये वो जो भी होता है, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त जो भी लगता है, इस वजह से। और दूसरा अपना आयरन है। वो डिब्बी काम चाहिए, वो भी मेरा आयरन की डिब्बी है। सॉरी सॉरी, नीचे गिर गया था। और ये दूसरा है अपना आयरन की गोली। और क्या है? इसमें भी वही लोहा है या नहीं है, कच्चा है। ये भी एक और मैग्नेट मेरे पास है। कहीं कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। और ये जो बनता है पालक और सरसों, 4 kg जो पालक में आयरन की मात्रा जो होती है, वो आयरन की मात्रा एक गोले में इसमें डाला जाता है। और उसको एक गोले में 4 किलो पालक का आयरन की मात्रा इसमें पैक है। और खाने पे
और इसमें कुछ विटामिन सी का भी मात्रा होता है। इस वजह से विटामिन सी के बगैर आयरन किसी काम का नहीं होता है। जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी रहेगा उसका आयरन कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए साथ में विटामिन सी भी होना जरूरी है। ओ मिठो, मिठो, ओ मिठो, मिठो। मैं एक और दिखाती हूँ कि हमारा विटामिन सी जो होता है वो क्या काम करता है। किसी भी जो जैसे चावल है, मेरे पास चावल है, चावल में भी सेल्स होता है और आलू में भी सेल्स होता है। तो सेल्स सेल्स जब मरने लगता है तो उसका वो बिल्कुल, ये मैं आलू पे डाल दी बीटाडिन, और इसका आलू का क्या प्रभाव होता है जब बीटाडिन इस पे पड़ा तो वैसे ही जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है, चाहे इतना पोल्यूशन होता है, वो सांस लेते हैं, वो जाके फेफड़े में जमते हैं, सारा चीज इतना हार्मफुल केमिकल यूज होता है। बहुत तरह का होता है जो धूल मिट्टी बैक्टीरिया जो भी होता है शरीर में जाके हार्मफुल हार्म करता है। तो उसके लिए क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि विटामिन सी की गोली क्या काम करती है। मेरे पास ये विटामिन सी की गोली है। जब इस पे रब करने से इसका पूरा क्लीन हो सकता है, तो फिर अंदर खाने से क्या होता है, जो भी फेफड़े में बलगम जमा रहता है, धूल मिट्टी जमा रहता है, सबको क्लीन करता है। और बैक्टीरिया फैलने से अंदर जो सर्दी खांसी जुकाम तुरंत मौसम चेंज होने पर होता है, वो सारा चीज खत्म हो जाता है। इसी तरह से ये भी चौथा है। यहाँ मैं कैल्शियम के बारे में थोड़ा बताती हूँ। कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम खाने से भी होता है कि पथरी हो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है? जो सिंथेटिक कैल्शियम होता है वो उसका वो अंदर जाके पचता नहीं है। और मेरे पास ये कैल्शियम है अदर ब्रांड का, और ये अपना कैल्शियम है कैलमेक डी। अब तो फिर इसमें भी आ गया है कैलमेक डी K2। ये भी थोड़ा और एडवांस हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। क्यों नहीं, जो अदर ब्रांड का कैल्शियम होता है वो पेट में जाके पचता क्यों नहीं है? क्यों उसको पेट में दर्द होता है, या बहुत बोलते हैं लूज मोशन होने लगता है, क्यों होता है? ये कैलमेक डी है। इसलिए नहीं रहा, क्रश भी नहीं हो रहा, पेट में जाके क्या पच जाएगा ये। ये क्रश होने में इतना हो रहा, क्रश नहीं हो रहा है। ये पेट में जाके क्या होगा इसका? इजली पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर वो होगा नहीं।
सिंथेटिक कैल्शियम जो होता है वो ज्यादातर चूने से बना रहता है, इस वजह से वो ज्यादा नुकसान करता है। आप देख सकते हैं ये घुल गया और ये नीचे जाके जम गया, नीचे दिख रहा है, और ये घुल गया। जो शरीर में जाके घुल गया वो काम करेगा, ये जो कहीं जाके स्टॉक हो गया वो काम करेगा। इसी वजह से ये पेट में जाके दर्द होता है, लूज मोशन हो जाता है या पथरी बनता है। तो लोग बोलते हैं कैल्शियम खाने से गांठ बनने लगता है शरीर में, ज्यादा दिन कैल्शियम खाओगे तो कहीं वो गांठ ना बनने लगे। इस तरह से लोग कैल्शियम खाना अवॉइड करते हैं कि चलो कैल्शियम नहीं खाएंगे ज्यादा। लेकिन ये अपना कैल्शियम जो है वो लगभग सब दिन, खास करके 30 प्लस जो लेडीज होती है उसको तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्योंकि 30 प्लस की जो लेडीज होती है उसमें, खास करके लेडीज में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा घटती है, और 30 के बाद स्टोर होना भी खत्म हो जाता है, सिर्फ बाहर जाता है और मिलता कुछ नहीं है। इस वजह से वो ज्यादा वीक हो जाते हैं, इसलिए कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। और कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी। मैं विटामिन सी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। विटामिन सी यदि आप कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो, कोई सप्लीमेंट नहीं यूज कर रहे हो, सिर्फ विटामिन सी आप 6 महीने लगातार खाते हो, तो आपका जैसे स्कर्वी होता है, गम का प्रॉब्लम मसूड़े में, वो आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का आपका यदि बॉडी में दाग खा जाए वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का लगभग अस्थमा टाइप का भी यदि हो रहा है, हर एक मौसम चेंज होते हैं आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा बलगम जमा रहता है, वो सारे लगभग 6 महीने यूज करने पे आपका 100% खत्म हो। ये मेरा और मेरे जो जिसको मैं दी हूँ उस सब का एक्सपीरियंस है कि आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ विटामिन सी एक 6 महीने लगातार खा के देखो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू शिवानी जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा डेमो था आपका। और इतने सारे डेमो दिखाए आपने कि किस तरह से जो है, जो हम लोग आजकल जो है इतने हार्मफुल प्रोडक्ट सब यूज़ कर रहे हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग लिक्विड से लेके बर्तन धोने से लेके, और जो न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स है वो, और जो मेडिकेशन है वो सब। तो सही में आपका जो है पहले से भी जो आपका जो है डेमो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और आपने सही में हमारी जो है आंखें खोल दी है सब चीज़ें के डेमोस्ट्रेशन दिखा के, लाइव दिखा के। तो चलिए अभी हम चलते हैं पीटी के दूसरे पड़ाव में, जहां हम मिलेंगे ज्योति रंजन सर से, जो कि एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, जो कि पेशे से एचआर प्रोफेशनल है मुंबई में। तो आइए हम उनसे सुनते हैं उनके प्रोडक्ट एक्सपीरियंस क्या है उनसे। प्लीज ज्योति रंजन सर। थैंक यू बिप्लब। एंड मैंने नहीं सोचा था कि आज का ये सेशन इतना एक्साइटिंग हो जाएगा, इतना मतलब जो कहते हैं ना कि शिवानी जी नॉन एकदम अनस्टॉपेबल, एकदम जो एक धारा प्रवाह, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब टूथपेस्ट से शुरू करके कैल्शियम तक पहुंच गए। और विटामिन सी भी बीच में आ गया। और जिस तरीके से एक एक प्रोडक्ट के ऊपर उनकी कमांड है, जिस तरीके से एक एक प्रोडक्ट की जो डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने कमांड किया है, अनबिलीवेबल। तो मैं भी प्रोडक्ट के उसी सीक्वेंस में चलने की कोशिश करता हूँ। टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम सब लोग, चाहे कुछ भी रहे, हम सब उसका इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने विप्लव, आप कंफर्म कर पाएंगे कि मेरी वॉइस सही आ रही है नहीं, बिकॉज ये हैंड्स फ्री में यस मैं थोड़ी यस बोल रहा लो हूँ। आ, ठीक है यस। जी सर, थोड़ी लो। नहीं, मैंने हैंड्स फ्री डिस्कनेक्ट कर दिया बिकॉज मुझे अचानक से ख्याल आया कि हैंड्स फ्री के थ्रू थोड़ी दिक्कत होती है। तो
जब मैं बिजनेस में आया था, और बिजनेस में आने के बाद मैंने भी टूथपेस्ट लिया था, और मैं उस समय एक वही टूथपेस्ट इस्तेमाल करता था जिसकी डेमो शिवानी जी ने दिखाई। और मेरे दांत में मतलब कहते हैं भुना हुआ चना मैंने खाया था और उसका एक छिलका फंस गया था। और उसके पहले एक बार और हुआ था कि जब मेरे दांत में अमरूद का एक बीज फंस गया था, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाकर के ड्रिलिंग करा करके उसके अंदर फिलिंग करानी पड़ी थी। तो मुझे इस बार भी लगा कि अब यही होगा कि मुझे एक बार वापस से डेंटिस्ट के पास जाना होगा और कम से कम 6, 6.5, 7 हज़ार रुपये का खर्च करना पड़ेगा। और भगवान जी का मेरे ऊपर वरदान कि मेरे पास ये बिजनेस आया, नितिन के माध्यम से आया, और मैं बिजनेस ज्वाइन किया। और जब मैंने टूथपेस्ट यूज किया तो तीसरे दिन, पहले दिन जब मैंने यूज किया तो मेरे मुंह से इतना कुछ निकला बाहर, मैंने बोला ये क्या हो रहा है अचानक से इतनी सारी चीजें, क्योंकि वो टूथब्रश ऐसा डिजाइंड है और टूथपेस्ट की ऐसी तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है कि वो ढूंढ ढूंढ करके मुंह से ना, जितने कुछ कहीं कहीं कोने कोने में फंसा हुआ था वो सब निकाला। और तीसरे दिन मैं उस छिलके को ढूंढ रहा था, नहीं मिला। तो आप समझिए कि एक टूथपेस्ट में उतनी सारी तकलीफ और 6.5, 7 हज़ार रुपए के खर्च सिर्फ एक टूथपेस्ट ने मेरा बचा दिया। तो अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं जब भी ब्रश कर रहा हूँ, जब भी टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो ग्लिस्टर ही होता है। शिवानी जी ने साबुन का डेमो दिखाया। साबुन का डेमो बहुत ही आई ओपनिंग था हम सब लोगों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि बीटाडीन जिस तरीके का एक केमिकल है, वो इस्तेमाल किया जाता है जब हमको किस तरीके का की चोट लगती है, जख्म होता है, घाव होता है उसके अंदर, ताकि वो बचाव कर सके। लेकिन बीटाडीन बाई इटसेल्फ इज अ वेरी सिंथेटिक केमिकल। और उसके अंदर में जो साबुन का टुकड़ा उन्होंने काट करके डाल करके जो डब्बे के अंदर में किया, अमेजिंग। तो आप ये समझो कि आपके शरीर के ऊपर से अगर आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या आपके शरीर को साफ कर पा रहा है, या आपके शरीर पे वो केवल खुशबू दे रहा है, केवल झाग दे रहा है, बस उतना ही हो रहा है। परसोना हमारा ब्रांड है, और इस ब्रांड का कोई तोड़ नहीं है, इस ब्रांड की कोई तुलना नहीं। अगला जो एलओसी की एलओसी से पहले शिवानी जी ने डिश ड्रॉप का एक छोटा सा डेमो किया था, जो मैंने भी एक बार किया था। और बस एक इतना सा एक बूंद ले करके मुंह में लगा लेना और उसको निगल जाना। एक कोई भी डिश ड्रॉप, मतलब बर्तन धोने का कोई भी मीडियम आप ले लीजिए, ये करने की हिम्मत सिर्फ हम एमवे बिजनेस ओनर्स की है। ये करने की हिम्मत जिसके पास डिश ड्रॉप है वही कर सकता है। वरना आप कोई भी मार्केट का कोई भी ब्रांड ले लीजिए, कुछ ये हिम्मत आप नहीं कर सकते। और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके उसकी उसका जो जो डैमेजेस है, बिकॉज वो एक सिंथेटिक केमिकल है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो, 2, 3, 4 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो बाई चांस आ गया, जिसमें कि एक डिटर्जेंट इंडस्ट्री से जुड़े एक व्यवसायी ने खुद ही कहा कि किस तरीके से बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है, और बेंजीन हमारे लिए कैंसर कारक है इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर में। एलओसी की डेमो शिवानी जी ने दिखाई। और एलओसी हमारे एमवे बिजनेस का पहला प्रोडक्ट है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगेन उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब कोई भी सतह जो कि साबुन से साफ हो, जो कि पानी से साफ हो सकती है, उसमें आप एलओसी यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि नहाने नहाने के लिए भी, बिकॉज वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, वो बायोक्वेस्ट फार्मूला के साथ है, हमारे शरीर को, हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और शिवानी जी ने और एक चीज कही कि जो हाथ में जो सूखापन होता था, जो जो थोड़ा, मतलब हाथ की जो चमड़ी है वो थोड़ी सी कड़क हो जाए, थोड़ी फटने लगे, वो सारी चीजें इन प्रोडक्ट्स को यूज करके खत्म हो गई हैं। और मैं तो सच बताता हूँ, मैं स्वयं इस चीज को देखता हूँ। जिस तरीके से एलओसी के बाद में, जिस पानी के
वो ग्लास के अंदर में जिसमें एलओसी वो साफ किया उन्होंने, और जो बूट की पॉलिश, शू पॉलिश जो उन्होंने साफ किया, उसी के अंदर दूसरा भी पानी, दूसरा भी प्रोडक्ट का उन्होंने साफ किया। वो था एसे8, जिसमें लिपस्टिक और पेन की दाग लगाई, उस पे एसे8 लगाया और उसको उसी पानी में साफ किया, और वहां से फिर भी वो साफ हो गया। फिर उसके बाद में उसी पानी के अंदर में उन्होंने डिश ड्रॉप का वो तेल को साफ करके डाला और वो चम्मच चमक गया। और लेकिन उसी पानी में मार्केट का प्रोडक्ट उन्होंने यूज करके उस चम्मच को डाला, लेकिन वो साफ नहीं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की जो जबरदस्त जो एक एक गुणवत्ता है, जिस तरीके से एक एक प्रोडक्ट हमारे लिए विशेष प्रकार से बनाया गया है, कोई तुलना नहीं। आगे चले, जब आयन आयन का जो उन्होंने डेमो दिखाया, जो मैग्नेट का डेमो दिखाया, सीधी बात है कि आपको ना, अगर आयरन मार्केट में जो मिल रहा है, उस वो आयरन अगर आपको खाना है तो उससे अच्छा घर में लोहे लोहा बहुत कुछ है, कील व्हील है, ठीक है, कुछ ना कुछ लोहा घर के अंदर में है, ले लीजिए, खा लीजिए, उसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। 4 किलो पालक, ये बात मैंने आज, शिवानी जी बहुत धन्यवाद आपका कि इस चीज को मैं नहीं जानता था कि 4 किलो पालक के अंदर जितनी जितनी आयरन है वो एक टैबलेट में है। खा लो 4 किलो पालक, जितना आयरन हमको एक दिन में चाहिए, 4 किलो पालक खा के दिखा दो हर दिन। एक स्मार्ट सोल्यूशन हमारे पास है कि जो हमको चाहिए, जितना हमको चाहिए, वो इतना कॉम्पैक्ट होकर के हमारे पास में आता है। विटामिन सी का जो डेमो शिवानी जी ने दिखाया, और जो बताया उन्होंने कि 6 महीने आप विटामिन सी खाते चले जाओ, और आप देखो कि आपको किस किस तरीके की मुसीबत से आप कितनी परेशानी से आप निकल सकते हो। अस्थमा, अभी कल मैं प्रेमलता कौशिक मैम से संपर्क करने वाला हूँ। मेरा एक जूनियर है, उसकी माता जी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको अचानक से भागना पड़ा अपनी माँ के पास, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। उसके रिपोर्ट्स मैंने मंगा लिए हैं। विटामिन सी, जो हमारे पास जो विटामिन सी है, उसका चमत्कार जो है, सच में वो वो हमको किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है, जो मार्केट से चाहे किसी भी तरीके से हम पाए। और एक और चीज़ है कि अगर विटामिन सी की आवश्यकता, अगर हम दिन भर की, अगर हम किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट से पूरी करना चाहें, संतरा या मौसम्बी या नींबू, तो दो चीजें होती हैं। एक तो कि उसके अंदर में सिट्रिक एसिड होती है, साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं उसको, और हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए होती है एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो उसमें मिलता नहीं है। और अगर उससे भी अगर हम पूरा करना चाहें तो एक दिन में हमको 8 से 10 संतरे खाने पड़ेंगे, जो ना हमारी बजट अलाउ कर पाएगी और ना हमारा पेट बर्दाश्त कर पाएगा। और अंत में जो कैल्शियम का जो डेमो दिखाया उन्होंने, और जो आयरन, जो कि पचने वाला नहीं है, उससे हमारे शरीर को कोई आयरन मिलने वाला नहीं है। और जब शिवानी जी उसको क्रश करने की कोशिश कर रही थी, तो वो क्रश भी नहीं हो रहा था, और उसमें से एक टुकड़ा उन्होंने निकाल के बाहर किया कि ठीक है, बाकी जो टुकड़ा बचा है वो क्रश हो जाए, और वो भी क्रश करके डाला, और फिर क्लियरली हमको दिख गया कि वो घुलता ही नहीं। तो हम जिस तरीके से प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और हर एक प्रोडक्ट हेल्थ से ही रिलेटेड है, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो डिश ड्रॉप हो, चाहे वो एसे8 हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे विटामिन सी हो, एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो अगर हम किसी तरीके की प्रोडक्ट्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, एक कारण हो सकता है कि सस्ता है, एक कारण ये हो सकता है कि प्रचलित है, कोई बात नहीं। हमको सुविधा मिल रही है या दुविधा मिल रही है, हमको इस बात पर अपनी सोच, अपनी जानकारी, अपनी समझ और अपना ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इसको निश्चित रूप से अपने लिए हम अर्जित करें। और शिवानी जी, आपका विशेष धन्यवाद कि इतने थोड़े से समय में आपने इतने सारे डेमो
और ऐसी सरलता से, ऐसी निरंतरता से आपने करी कि मतलब हद पर अब एकदम, मतलब अगर मुझे इस तरीके इतने सारे डेमो करने होते तो मैं पता नहीं कितना कितना सारा इंतजाम करना होता। आपने एक छोटे से टेबल के ऊपर में बैठ करके एक मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में आपने एक एक के बाद एक के बाद एक सारे डेमो करे हैं। सो ये आपकी जो इस बिजनेस से जो आपने जो सीखा है, आपने जो पाया है, वो उसको दर्शाता है। और हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आपके संपर्क में हैं। धन्यवाद। एंड बैक टू यू विप्लव। थैंक यू ज्योति रंजन सर जी। तो और प्रोडक्ट में और भी ज़्यादा फोकस डालने के लिए और उसके बाद जानकारी देने के लिए आप हमेशा से ही अमेजिंग है, हमारे मेंटर है। एंड आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था, जैसे कि शिवानी जी का भी जो है प्रोडक्ट डेमो और दोनों का। तो प्रेम रतन सर, कौशिक आंटी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? देखिए, आज तो कमाल का ही प्रोग्राम था, जबरदस्त। शिवानी का डेमो और रंजन जी का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, और जो उन्होंने शिवानी जी की सारे डेमोज के ऊपर जो विस्तार से बताया, मजा आ गया। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे और हर हफ्ते कनेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। ये ज्योति रंजन जी का आइडिया था, उन्होंने ही फ्लायर बनाया, उन्होंने ही अपनी तरफ से जो भी किया बहुत ही अच्छे से अरेंज किया। और आपकी होस्टिंग तो कमाल की है विप्लव जी, मतलब आप तो छुपे रुस्तम निकले। थैंक यू, थैंक हम तो सोच रहे थे विप्लव जी बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, आज तो विप्लव जी ने कमाल ही कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सबको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छे से मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और हर रोज कुछ ना कुछ नया ग्रुप पे डालेंगे। यू चाहे जी किसी जी। को डिटेलिंग हुई है, चाहे कोई किसी ने प्रोडक्ट डेमो अटेंड किया है, या किसी ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, कौन सी सीडी हमने सुनी है आज मॉर्निंग मिरेकल में, लिसनिंग टुगेदर में हमने क्या सुना, क्या उसका ओवरव्यू रहा, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। नितिन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। Thank you very much. And really, it is a big transformation. Kudos to Jyotiranjan sir, विप्लव, शिवानी जी के लिए तो कहना बहुत बहुत मतलब आई डोंट नो आपने इतना कलेक्शन कहाँ से किया। वी आर रियली, मतलब हमें तो समझ में नहीं आया था पोटैटो के ऊपर आप करेंगी क्या शिवानी जी। उस पोटैटो को सबको तो कहीं ना कहीं पानी में मिला दिया है, लेकिन ये पोटैटो का किया किया जाएगा। तो आपने उसको शेक करके, एंड डेफिनेटली थैंक यू टू मोफिया जी, बिकॉज फैमिली इफ आर टुगेदर, मैं हर समय बोलता हूँ ये बिजनेस में 1+1 11 है। और थैंक यू ज्योति ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, मतलब आई थिंक ये बहुत दिनों बाद, और इंस्पिरेशन सोर्स। और जो आज का फ्लायर था, इट वाज अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। थैंक यू राधिका जी फॉर अगेन टू collaborate, motivate, and it was looking very professional. Thank you very much, and back to Viplav. थैंक यू वेरी मच। एंड ज्योति, आज आपका वीडियो ऑन है, तो कुछ आप अपना ओवरव्यू देना चाहेंगी, आपको कैसा लगा आज का सेशन? आज का डेमो बहुत अच्छा था। मुझे कहीं अभी हम्म, काफी चीजें सीखने को मिली और ज्यादा। थैंक यू। चलिए, चलिए आप वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। बेस्ट। मेरी थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि राधिका जी को हम इनवाइट करें। और ये जो आइडिया जितने भी है ना, ये आइडिया मेरे नहीं है, ये आइडिया सारे के सारे राधिका जी के हैं। और मैंने, मतलब राधिका जी ने जो, मतलब इनफैक्ट जब हम लोग राधिका जी ने मुझे मैसेज करा और कुछ थोड़े से उन्होंने टेक्स्ट भेजे, तो मैंने बोला कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो राधिका जी
मेरी सारी बातों को मानी। मतलब जो भी मैंने कहा कि उन्होंने बना करके भेजा, मैंने उसको पूरा के पूरा चेंज कर दिया। तो नो क्रेडिट टू मी। मेरे लिए मतलब मैं इस आज की इस मीटिंग के पूरे कंसेप्ट से लेकर के तैयारी और सारा कुछ, सारे कोऑर्डिनेशन पे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि ठीक है, मैं वो कंप्यूटर के ऊपर में मैंने काम कर लिया। पर राधिका जी, आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि आप समाप्त करें। थैंक यू सो मच रंजन जी। एंड एक्चुअली इट इज ऑल अ टीम एफर्ट, है ना, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होके इट दिस हैज बिकम सक्सेसफुल। सो इट इज शिवानी, इट इज बिप्लब जी, इट इज रंजन जी, एंड ऑफ कोर्स इट इज फॉर द टीम। सो ऑलवेज इट इज अ ग्रुप एफर्ट, एंड एज आई से दैट ऑलवेज ग्रुप के लिए जो भी सोचते हैं, हम सबकी ग्रोथ के लिए ही हम हमेशा वी थिंक ऑन दोज लाइन्स। एंड यही कहना चाहूंगी कि शिवानी जी, यू आर द बेस्ट इन डेमोस, इसलिए हम जरूर चाहते थे कि जो हमारी नई कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस टीम मीटिंग, ये आपसे शुरू हो जाए। एंड आई कैन से दैट ईच एंड एवरी वन इन आर टीम इज वेरी वेरी गुड इन देयर ओन वे, है ना। अभी तक हमने मोपिया जी को सुना नहीं है, बट शी इज ऑल्सो डूइंग हर पार्ट ऑफ कमिंग इन टू मीटिंग्स, जहां जहां पे हो जाए पॉसिबल वहां से कनेक्ट करने। एंड ऑफ कोर्स द टीम सपोर्ट, जो होम टीम हम कहते हैं। सो कुडोज टू बोथ ऑफ यू, है ना, एंड यू बोथ विल गो अ लॉन्ग वे। ज्योति जी, यू आर डूइंग योर पार्ट, नितिन जी इज डूइंग ऑसम इन अ कंट्री वेयर एम्बे नहीं है, एंड इतनी बड़ी टीम खड़ी की है। एंड ऑफ कोर्स Timlata ma'am, she's just super awesome. And I think उनकी वजह से also we are all here today. So thank you so very much everyone. और हर हफ्ते हम ऐसे ही सबको means like with everybody's I would say their responses and their inputs, हम और आगे we will get up more new topics or things that will help us grow as a team. है ना. So thank you so very much, and again thank you Ranjan ji for the awesome flyer that you have made. Thank you so much, and thank you Biplab ji for the hosting, है ना. I'm very proud कि आज मुझे means like आपका सब कुछ, you are simply just awesome. Thank you so much. थैंक यू राधिका जी, आपने मौका दिया थैंक मुझे यू। मीटिंग गुड। करने का। थैंक यू वेरी मच। Biplab, I request you should not close the meeting without words from Mofia. Otherwise, Home Ministry also will get disbalanced, and definitely the quorum of the meeting also. विप्लव, आप बांग्ला में बोल सकते हैं, ट्रांसलेट मैं कर दूंगा। हेलो, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। चलो ठीक है, लेट्स। Mofia ji, we request to unmute if you can. Sorry, sir. I think network का Okay. issue है because I think, yeah, she's up. okay. Yeah. It's okay with all kids' voice. Everything is okay. It's a family. कैसा लग रहा है आपको मोफिया जी आज? मतलब हम मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि आज विप्लव होस्टिंग कर रहे हैं और आप साथ में हैं। दिस फीलिंग हाँ, आई बहुत कैनॉट अच्छी होस्टिंग की है। मुझे भी पता नहीं था कि ये इतने अच्छे होस्टिंग करते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो अब आप दोनों एक साथ कब होस्टिंग कर रहे हैं ये बताइए। जब एक साथ होंगे तब। नहीं नहीं, अब तो वर्चुअल है ना, तो एक साथ एक स्क्रीन पे दोनों को ले लेंगे। यस, मतलब रियली आई कैनॉट एक्सप्रेस मुफिया जी, साथ में हस्बैंड वाइफ यदि हो तो रियली दिस इज, या आई थिंक ज्योति रंजन सर ने, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी टेकन टुगेदर बोथ ऑफ यू। थैंक सो नाउ यू सी यू आर टुगेदर। इसका एक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो वी आर इन डिफरेंट एरा नाउ, डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे रियली दिस एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। तो प्लीज कीप ज्वाइनिंग, है ना, साथ में रह के हम लोग बहुत बड़ी टीम। और यही एक स्ट्रेंथ है इस बिजनेस की कि साथ में रह के कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग अपनी नौकरी अपने पोटेंशियल के हिसाब से हर चीज जिंदगी में सोचते हैं, बट इस बिजनेस में यदि हम साथ में हैं, कंसिस्टेंस है, तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब आप और विप्लव जी एनीवे
the awesome people, है ना? और होटेलियर के बारे में और एक बोलता हूँ, बीइंग होटेलियर, hoteliers are good husband. So this is really another icing on the cake. So over to you, Mufia ji. We just want you to say something. Over to you now, Mufia ji, please. मैं क्या कहूँ? कुछ एक्चुअली भी कहिए चलेगा, कुछ हाँ, भी कहिए चलेगा। जैसे घर में बात करते हैं, सोचिए फैमिली बैठी हुई है, बात करिए, नो प्रॉब्लम। जैसा भी आप, जो आपको फील अच्छा लगता है, यू कैन प्लीज। नहीं मैंने किस टॉपिक में कहूँ? जो भी बिजनेस के बारे में आपको अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन का, विप्लव की प्रेजेंटेशन का, बिजनेस के बारे में इतने दिन का एक्सपीरियंस। हाँ, वो जो प्रेजेंटेशन दी ना वो लेडी, उसी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बहुत अच्छे डेमो देकर वो दिखाई कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसके बारे में बता सकती हो आप? मैं वो ग्लिस्टर पेस्ट है ना वो यूज करती हूँ। मैं और मेरी फैमिली का जो मेंबर्स है वो सब यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। चुप करके बोलना होगा। Let's close now. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank Over you. to you, Thank Biplab. you very much, everyone. Good night. Thank you very much, Thank everyone. you. Good Good night. Night. Good night. Good night, everyone. Okay, good night. Good Good night. night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you all next week. Bye bye.